हेलो डियर स्टूडेंट, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के आज के इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 7 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कक्षा 7 इंग्लिश ग्रामर पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 22 22वां चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। डियर स्टूडेंट, मेरे आज के इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 23 23वां चैप्टर फ्यूचर इंडेफिनिट, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। फ्यूचर माने होता है भविष्य, इंडेफिनिट माने अनसर्टेन, अनिश्चित, यानी ऐसे सेंटेंस जिनसे भविष्य काल में अनिश्चितता का बोध हो, उसी को कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी जिस सेंटेंस से भविष्य काल में अनिश्चितता का बोध हो, उसी सेंटेंस को हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आइए इसकी पहचान क्या है। पहचान, वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये शब्द आएंगे। दूसरे, चूंकि भविष्य काल की बात है तो इसमें कल का बोध हो सकता है, परसों, 2 दिन में, 4 दिन में, अगले दिन, ये सारे शब्द इसमें आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस काल के वाक्यों से हमें यह ज्ञात होता है कि भविष्य काल में कार्य होने वाला है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें बोलने सुनने वाले की इच्छा, सलाह, विचार आदि जैसे शब्द आते हैं और इनसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे ऐसे भी आ सकता, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? तो ये भी भविष्य काल के ही सेंटेंस हैं। शैल आई शट द डोर, जैसे ऐसे आ सकता है। क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? तो ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं। तो इससे हमें घबराने की बात नहीं है भाई। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें बोलने वाला सुनने वाले की इच्छा, सलाह, विचार आदि जानने के लिए प्रश्न पूछता है। तो ऐसे भी आ सकते हैं, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? तो इसका आपको शैल आई शट द डोर, यानी गागेगी नहीं आया, फिर भी यह फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए नियम की बात करते हैं। इस टेंस में अंग्रेजी वाक्यों में विल, शैल वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसकी सहायक क्रिया होती है विल या शैल, यही इसकी सहायक क्रिया होती है। आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम जानते हैं। अफर्मेटिव साधारण वाक्यों को बनाने का नियम पता करते हैं। क्योंकि जितने भी टेंस आप लोग इसके पहले पढ़े, सब में आप लोगों ने देखा कि अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाक्य का जो कर्ता होगा
सब्जेक्ट उसी को राइट करेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया विल और शैल। अब साधारण वाक्यों में विल कहाँ लगाया जाता है और शैल कहाँ लगाया जाता है? तो अगर वाक्य जनरल है तो आई और वी जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं हम उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तत्पश्चात अगर अन्य भी शब्द हैं तो उन्हें सिस्टमेटिक ढंग से लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, संजना कल गोरखपुर जाएगी। देखिए, जो पहचान आपका मिला वाक्य के अंत में गागेगी वह भी यहाँ आ गया। दूसरे जो भविष्य काल के समय है कल, यह भी आ गया। तो नियम के अनुसार पहले आप सब्जेक्ट रखिए संजना, इसके अनुसार सहायक क्रिया होगी विल। उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म गो टू गोरखपुर। अब देखिए कल भविष्य काल का है टुमारो। आइए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ करना नहीं है। जो आपने विल और शैल सहायक क्रिया लिखा आपको वहीं उसी के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, सोहन खाना नहीं खाएगा। सब्जेक्ट लिख दीजिए। सहायक क्रिया के बाद आप नॉट लिखेंगे। सोहन विल नॉट ईट और टेक फूड। ये तो हुए नेगेटिव। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक है एस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा है WS टाइप। तो हिंदी के वाक्यों में अगर उस प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम शैल या विल पहले लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं कल रेलगाड़ी से शिमला जाऊंगा। देखिए, प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आया तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार आप विल या शैल लगाएंगे। कर्ता देखिए मैं है, पहले भी बताया गया कि साधारण वाक्य हैं, जनरल वाक्य हैं तो आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है। तो इसके अनुसार आप शैल पहले लगाइए। इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, शिमला, बाय ट्रेन, टुमारो को पहले भी ला सकते हो, शैल आई गो टू शिमला टुमारो बाय ट्रेन, अथवा शैल आई गो टू शिमला बाय ट्रेन टुमारो। तो यहां भी रखा जा सकता है, बाद में भी लेके चले जाएंगे। तो यह हुआ एस आर नो। अब सपोज दैट कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहीं बीच में आ जाए, मैं कल रेलगाड़ी से शिमला क्यों जाऊंगा,
तो अगर प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में आते हैं तो हमें बिना कोई तब्दीली किए उसी प्रश्नवाचक शब्द को उठा के पहले रख देंगे। ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। अब आइए एक दो सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव का देख लेते हैं। अगर एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और बीच में नकारात्मक है तो पुनरावृत्ति वही हम सहायक क्रिया शैल या विल का करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद नाट जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट पार्ट, बाकी सारे रूल वही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या सोनू कल दिल्ली से मथुरा नहीं जाएगा? देखिए क्या पहले आया और बीच में निगेटिव आया, इसका मतलब यह इंट्रोगेटिव और निगेटिव है। पहले क्या आया, बीच में निगेटिव आया, तो ये जो रूल लिखा गया इस रूल का फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सोनू सब्जेक्ट है, इसके लिए आप शैल या विल का प्रयोग करेंगे, तो सोनू के लिए आप सहायक क्रिया विल का प्रयोग। अब देखिए सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट के बाद आप नहीं के लिए नाट लिखिएगा। विल सोनू नाट गो टू मथुरा फ्रॉम दिल्ली टुमारो? विल सोनू नॉट गो टू मथुरा फ्रॉम दिल्ली टुमारो? ये तो रहा प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए। अब यही प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में कहीं आ जाता है तो हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी उठा के पहले रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोनू दिल्ली से मथुरा कब नहीं जाएगा? तो आप उसी को उठा के When will सोनू नॉट गो टू मथुरा फ्रॉम दिल्ली? तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप चैप्टर 23 23वां चैप्टर फ्यूचर इंडेफिनिट के विषय में पढ़े। आई होप कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किंचित कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप निसंदेह आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज आप लोगों ने देखा, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक जगह थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जो फर्म टाइप के सेंटेंस होते हैं, दृढ़ता सूचक जो सेंटेंस होते हैं, जहां कर्ता पर दबाव डाला जाता है, वहां दोनों एक दूसरे के उलट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। जहां आप शैल का प्रयोग करते हैं वहां विल का प्रयोग करेंगे, जहां विल का प्रयोग करना है वहां शैल का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, मैं गोरखपुर जाऊंगा, ये साधारण वाक्य है। आपके नियमानुसार क्या होगा? आई शैल गो टू गोरखपुर। दूसरा सेंटेंस, वह खाना पकाएगी। ठीक है, साधारण सेंटेंस है। नियमानुसार क्या होगा? सी विल कुक फूड। ये साधारण चीजें हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस आ जाए, मैं गोरखपुर अवश्य जाऊंगा, तो अगर फर्मनेस हो तो जहां विल लगता है वहां शैल लग जाएगा, जहां शैल लगता है वहां विल लगाएंगे। जैसे मैं गोरखपुर जाऊंगा है, आई शैल गो टू गोरखपुर, मैं गोरखपुर अवश्य जाऊंगा, तो इस शैल की जगह हो जाएगा विल।
वह खाना पकाएगी, विल लगा है, वह खाना अवश्य पकाएगी, तो कर्ता पे दबाव आया तो यहाँ विल के जगह शैल आ गया। तो केवल एक चीज हमें ध्यान देना है कि जिन वाक्यों से हार्मनेस का बोध हो, डिटर्मिनेशन का बोध हो, दृढ़ता का बोध हो, तो वहां हमें जहां शैल लगाना है वहां विल का प्रयोग करेंगे और जहां विल लगाना है वहां शैल का प्रयोग करेंगे। ये हर एक सेंटेंस में जाएगा, चाहे वह अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो अथवा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। जहां फर्मनेस आए तो आप सहायक क्रिया को एक दूसरे के अगेंस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को पढ़िएगा और कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप निसंदेह कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू।